नारायण। आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जीएस दरभंगा और मिथिला जी के जीएस दरभंगा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आइए, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बीएड किया जाता है, इसमें शिक्षा शास्त्री तो संस्कृत वाले छात्रों के लिए भी होता है और जनरल वाले के लिए होता है। तो जनरल वाले को जो है एक पेपर अधिक देना पड़ता है जिसका नाम है ब्रिज कोर्स। और ब्रिज कोर्स को लेकर के काफी सारे छात्र छात्राओं को जो है सो समस्या उत्पन्न होती है कि कैसा प्रश्न आता है, कैसे लिखेंगे, कहाँ से मिलेगा। तो हम आज बता दें कि ब्रिज कोर्स का आज 3 नवंबर 2025 है और ब्रिज कोर्स का परीक्षा आज हुई है। तो यह है इसका प्रश्न पत्र जो दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है। ब्रिज कोर्स इसलिए कराया जाता है कि जो संस्कृत से छात्र नहीं है, जो शास्त्री नहीं किए हुए हैं, उन लोगों को ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, इसलिए कि उन्हें भी संस्कृत का ज्ञान हो सके। इसलिए ब्रिज कोर्स जो है सो कराया जाता है, क्योंकि वो तो संस्कृत पढ़े हुए नहीं होते हैं, वो अन्य विषय से पढ़ के आए होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस पढ़ के आए हुए होते हैं, तो उनको संस्कृत की ज्ञान नहीं होती है। यह उसी ज्ञान को पूर्ति करने के लिए ब्रिज कोर्स जो है सो उसमें अधिक एक विषय दिया जाता है ताकि उनको संस्कृत का ज्ञान हो सके। तो देखिए, शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष, शिक्षा शास्त्री एवं शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष, परीक्षा 2025, सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स। इसको सेतु पाठ्यक्रम कहते हैं, ब्रिज कोर्स कहते हैं। केवल गैर संस्कृत विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी संस्कृत से नहीं है उनके लिए यह है और संस्कृत वाले के लिए नहीं है। देखिए, इस परीक्षा में समय दिया जाता है 3 घंटा और पूर्ण मार्क जो पूरा अंक रहता है 100 मार्क का रहता है ना। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। वह 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है जिसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ कहते हैं। संस्कृत में भी वस्तुनिष्ठ ही कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। तो 10 प्रश्न है और वो 10 का 10 प्रश्न 2 नंबर का यह बनाना कंपलसरी है और 10 गुना 20 नंबर का यह प्रश्न होता है। आगे फिर हम आपको समझाते हैं। उसके बाद 5 प्रश्न लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाता है जो 10 नंबर का होता है और 5 दही 50 अंक का ये प्रश्न होता है और एक प्रश्न 10 नंबर का होता है, जिसमें आपको 5 प्रश्न को जो जवाब देना है। इसमें आपको दिया रहेगा 10 प्रश्न और 10 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। जो आपको आता है उसी का जवाब देना है। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है जो 3 प्रश्न होता है और एक प्रश्न 10 नंबर का होता है और यह टोटल 30 नंबर का हुआ। तो 50 और 20 70 और 30 100 नंबर का हो गया। ठीक है। और इस 3 में भी जो है सो आपको 3 प्रश्न आता है अथवा करके 2 से 2 प्रश्न बढ़ा दिया जाता है। उसमें से जो आता है आपको वह बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत साहित्य आदि कवि ही वर्तते। ऑप्शन दिया है कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट, भवभूति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संस्कृत भाषायाम लिंगानि सन्ति। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कस्मिन् वेदांगे ध्वनि ज्ञानस्य विवेचना दैदृश्यते। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग जरा सा एक बार देखेंगे आ जाएगा, सबका सब बन जाएगा। ठीक है। तो यह जानकारी आपको दे दी है कि जो बच्चे ब्रिज कोर्स के लेकर के भ्रमित थे उनको भ्रमित नहीं होना है। ब्रिज कोर्स उन लोगों को कराया जाता है जो गैर संस्कृत के छात्राएं हैं, ताकि उनको संस्कृत का ज्ञान हो जाए। ठीक है। तो कैसा लगा आगे अपने मित्रों को भेज दीजिए और प्यार सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।